दीप जलते हैं आशाओं के, प्रकाश से भरती आंगन। आई धनतेरस खुशियां लेकर, सुख समृद्धि भरा हो सदा प्रांगण। आप सभी को धनतेरस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पावन पर्व जो हर घर में समृद्धि और सुख सौभाग्य की नई रोशनी भर देता है। इस दिन की कहानी के साथ जुड़ा है धन, आरोग्य और सफलता का संदेश। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस दिव्य पर्व की कुछ दिव्य कथाएं जो हर दिल को आशाओं से भर देती है। और इस कथा के श्रवण से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ तो वैसे ही अगर मानो तब तो मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को सहज ही स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर के बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि हे देवी, जब तक मैं ना आऊं आप यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान जी के जाने पर देवी लक्ष्मी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं। कोई रहस्य तो जरूर है। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहरा रहा था। वह उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपने केसों में लगा लिया, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहां पर आ गए और यह देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर पर गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति दरिद्र था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर उस किसान ने अपने घर पर घर के छोटे छोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद तुम रसोई बनाना, तब तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। अब उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हुई तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस समय वे भी एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर किसान के घर पर आए थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए कहा तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा के वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई की। श्री विष्णु भगवान जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसीलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाऊंगा। तब देवी लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा जी को देने के लिए दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्होंने वह कौड़ियां ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी बोली कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे
तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हुई हैं वे किसकी दी हुई हैं? तब किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई है वे साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर वापस लौट आया। वहाँ देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान ने देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचला है, कहीं एक स्थान पर ठहरती नहीं, इसीलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको तो मेरा शाप था जो कि 12 वर्षों तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसीलिए इनके वापस जाने का समय भी हो चुका है। लेकिन किसान तो हठपूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ ले आओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों को प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथन के अनुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इस तरह अब वह हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।